हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है GSTR 10 लेट फीस वेवर ख़त्म होने वाला है। आपको मालूम है कि GSTR 10 एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसको अक्सर हम भूल जाया करते हैं और बहुत समय से डिमांड भी थी कि GSTR 10 जो है उसकी लेट फीस वेव की जाए, जिसके संबंध में सरकार ने लेट फीस वेव भी की थी और उससे संबंधित नोटिफिकेशन भी आया था। लेकिन इस समय इसके बारे में बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय हमारे पास बहुत सारे काम हैं, जैसे कि GSTR 9 फाइल करना है, 9C फाइल करना है, ऑडिट भी कराना है, ITR भी फाइल्स करने हैं। तो इस आपाधापी में कहीं ऐसा ना हो कि हम जो GSTR 10 की छूट हमें मिलने वाली है उसका नुकसान हो जाए। तो आइए उस पर डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि GSTR 10 इस समय इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं या डिपार्टमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है तो उस कंडीशन में हमें GSTR 10 फाइल करने की ज़रूरत होती है। और GSTR फाइल अगर हम समय से नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर लेट फीस का भी प्रोविज़न किया गया है। तो ये हम देखते हैं कि रिटर्न हमें कब तक फाइल कर देना चाहिए। दिस रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड विदिन 3 months of the date of cancellation or the date of order of cancellation whichever is later। यानी कि 90 दिन के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर हमें इस GSTR 10 को फाइल कर देना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है लेकिन उन्होंने अभी तक GSTR 10 फाइल नहीं किया है। उन लोगों के लिए सरकार एक नोटिफिकेशन लेकर के आई थी जिसकी समय सीमा अब समाप्त होने वाली है। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि उस समय सीमा में हमारे कौन से GSTR 10 ऐसे हैं जिनको हमें अभी तक फाइल कर देना चाहिए था। तो उस समय सीमा के समाप्त होने से पहले हम अपना GSTR 10 अवश्य फाइल कर दें। आइए देखते हैं कि वो समय सीमा क्या है और वो कौन सा नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से हमें ये छूट उपलब्ध होगी। देखिए, ये है नोटिफिकेशन नंबर 68/2020। ये आया था 21 सितंबर 2020 को, जिसमें हमें GSTR 10 से संबंधित छूट दी गई थी। ये है आपका जो लेट फीस के बारे में इन्होंने द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल हियर बाई वेव्स द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज़ फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 10। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो लोग अपना GSTR 10 फाइल नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। इसमें क्या है कि आपको 250 रुपीज़ की कैपिंग की गई है कि लेट फीस आपको केवल 250 रुपये देनी है। कैसे देनी है? 250 रुपये SGST और 250 रुपये CGST, यानी टोटल आपको 500 रुपये लेट फीस की कैपिंग कर दी गई है। यानी अभी भी अगर आपने अपना GSTR 10 फाइल नहीं किया है तो आप 500 रुपये लेट फीस दे करके अपना GSTR 10 फाइल कर सकते हैं। बाई द ड्यू डेट बट फर्निशेज द सेड रिटर्न बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 22nd day of September 2020 to 31st day of December 2020। यानी ये सुविधा उन लोगों के लिए प्राप्त है जो अपना GSTR 10 22 सितंबर 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 के बीच में फाइल करने वाले हैं।
यानी कि अब हमें यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारे लिए ये जो समय सीमा निर्धारित की गई है ये 22 सितंबर 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 के बीच की है। यानी ये सुविधा हमें केवल 31 दिसंबर 2020 तक ही मिलने वाली है। तो अब चूंकि समय सीमा समाप्त होने का समय आ गया है और अगर अभी भी हम अपना GSTR 10 फाइल नहीं कर पाए हैं तो अभी भी हम लेट फीस 250 रुपये SGST और 250 रुपये CGST दे करके फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे ऊपर बहुत बड़ी लेट फीस की जिम्मेदारी आने वाली है। अगर हम ये 31 दिसंबर मिस कर जाते हैं और हमारा GSTR 10 काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है तो हमें उस समय से लेकर के अब तक की लेट फीस अदा करनी पड़ेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम GSTR 10 अपना फाइल कर दें। यहाँ पे कुछ लोगों का प्रश्न भी था कि GSTR 10 जब हमने GSTR 9 फाइल कर दिया है तो GSTR 10 फाइल करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, जो GSTR 10 है ये फाइनल रिटर्न है और जो GSTR 9 है वो एनुअल रिटर्न है। तो एनुअल रिटर्न तो आपको फाइल करना ही है, लेकिन फाइनल रिटर्न आपका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो आपको फाइनल रिटर्न भी फाइल करना है, यानी GSTR 10 भी आपको फाइल करना जरूरी है। इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें GSTR 9 क्यों फाइल करना है और GSTR 10 क्यों फाइल करना है। हाँ, एक बात और भी है कि GSTR 10 फाइल करने के लिए क्योंकि हमें 3 महीने का समय यानी 90 दिन का समय मिलता है, तो उस पीरियड के लिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी कैंसिल हुआ है तो आपके लिए वो 90 दिन की समय सीमा प्राप्त होगी। जिन लोगों के पीछे से 90 दिन समाप्त हो चुके हैं और वो अपना GSTR 10 फाइल नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये सुविधा है। जो लोग अभी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं उनको वो 90 दिन की सुविधा प्राप्त होती रहेगी, उनके लिए कोई परेशानी का विषय नहीं है। वो अपना 90 दिन के अंदर अपना GSTR 10 फाइल कर लें। लेकिन जो लोग फाइल नहीं कर पाए हैं, काफ़ी लंबे अरसे से उनका GSTR 10 पेंडिंग है, उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है कि वो 500 रुपये लेट फीस अदा करके अपना GSTR 10 फाइल कर सकते हैं, जिससे उनको सुविधा मिलेगी। धन्यवाद।